हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी और बिहार के परीक्षाओं को ध्यान में रख के बिहार सामान्य ज्ञान का जो सीरीज चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज मैं आप लोग के समक्ष एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामने लेकर आया हूं और वो टॉपिक है बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे हर एग्जाम में, बिहार के एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। टॉपिक को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आपको बताते चले कि इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और पीडीएफ के लिए आपको जीएस आज तक के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे इस पीडीएफ का इसका लिंक, पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो बिहार में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो कुल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें केवल एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क एक है, जिसे हम लोग वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य कहते हैं। ये है बिहार का नेशनल पार्क, एकमात्र पार्क, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कुल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कितने मिलियन हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 0.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। और ये 12 वन्यजीव अभ्यारण्य कुल बिहार के क्षेत्रफल का 3.38% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 3.38% भाग पर फैला हुआ है ये 12 वन्यजीव अभ्यारण्य। और कुल भूमि की बात कर ले तो 0.3 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर यह फैला हुआ है। बिहार में राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो बिहार में कुल 13 पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र का चयन किया गया है। 13 सेंसिटिव जोन है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, जिसमें से 4 सेंसिटिव जोन पश्चिम चंपारण में है, 1 दरभंगा में है, 1 मुंगेर में है, 1 नालंदा में है, 2 जमुई, 1 गया, 1 भागलपुर, 1 कैमूर और 1 वैशाली में है, ठीक है। ये सभी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है। कुल 13 इकोलॉजिकल, आप याद रखेंगे, ये पूछ सकता है, 13 इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है, ठीक है, पर्यावरणीय संवेदनशील जोन घोषित किया गया है, वो है 13, जिसमें सबसे अधिक है पश्चिम चंपारण में। अगर बात करते हैं हम लोग बिहार में वेटलैंड्स की, तो सबसे पहले हम लोग वेटलैंड्स की बात करें। वेटलैंड्स का मतलब होता है आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि का मतलब हो गया कि जहाँ पानी का, जल का जमाव होता है। तो बिहार में 3 ऐसे वेटलैंड्स है। ऐसे कुल वेटलैंड्स की संख्या तो 17 है, लेकिन 3 ऐसे वेटलैंड्स है जिसको राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत विकसित करने का काम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल का वेटलैंड्स है, जिसमें पहला है कांवर झील बेगूसराय में, दूसरा है बरेला झील वैशाली में, तीसरा है कुशेश्वर स्थान झील, ये कहाँ है दोस्तों, ये है दरभंगा में। तो ये 3 वेटलैंड्स जो है, कांवर झील, बरेला झील और कुशेश्वर स्थान झील, ये बिहार में 3 ऐसे जोन हैं जो भारत के द्वारा चयन किया गया है विकसित करने के लिए। तो पूरे भारत में 130 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। पूरे भारत में 130 वेटलैंड्स का चयन किया गया है, जिसमें से बिहार में 3 हैं, और ये 3 तो मैं बता ही दिया, कांवर, बरेला और कुशेश्वर है। ऐसे में बिहार में अगर बात करें तो कुल छोटे बड़े वेटलैंड्स की संख्या कितनी है, 17 है। बिहार में कुल छोटे बड़े वेटलैंड्स की संख्या 17 है। वेटलैंड्स का मतलब होता है जल निमग्न क्षेत्र, जहां हमेशा जल का जमाव रहता है। तो अगर बात कर ले इन 17 का कहां है, तो कांवर झील मझौल बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान झील कुशेश्वर स्थान दरभंगा, घोघा छाप मनिहारी कटिहार, सिमरी बख्तियारपुर झील सिमरी बख्तियारपुर सहरसा में है। फिर आगे बात करें उदयपुर झील पश्चिम चंपारण में है, भुसरा मन मुजफ्फरपुर में है, ब्रह्मपुरा मन मुजफ्फरपुर में है, केसरिया चौर मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है, चैता चौर पिपरी पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। मानसी चौर फुलिया खार खगड़िया में है, बरथुआ चौर मुजफ्फरपुर में है, बगवा चौर बलुआ बाजार सहरसा में है, बोरा चौर खरकत्ता ताल में सहरसा में है, और परबा मुरली चौर जो है वो भी सहरसा में है, ठीक है। और उसके बाद मुरादपुर चौर सहरसा में है, हरिया चौर अकीलपुर सारण में है, और राघोपुर चौर वैशाली में है, ठीक है। इस प्रकार कुल 17 छोटे बड़े वेटलैंड्स है, जिसमें से 3 का विकास राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। अब इस तीनों को याद रखेंगे आप लोग कि कौन कौन से 3 वेटलैंड्स है जिसका विकास किया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर। तो वेटलैंड्स है कांवर झील, बरेला झील और कुशेश्वर स्थान झील। अब हम लोग बात कर लेते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य की और पक्षी विहार की, ठीक है।
तो सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ है? गया में है। गौतम बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था गया में, तो याद रखेंगे जैसे ही गौतम बुद्ध आएंगे तो आप लोग गया चले जाइएगा। तो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गया में है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था और ये कुल 25.83 वर्ग किलोमीटर, यहाँ छूट गया है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वन्यजीव अभयारण्य में चीता, तेंदुआ, हिरन, सांभर, चीतल आदि जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य। तो ये भारत का सबसे पहला डॉल्फिन अभयारण्य है और ये भागलपुर में है। और ये इसकी स्थापना जो है, मान्यता जो प्राप्त हुआ था इसको 1990 में प्राप्त हुआ था और ये भागलपुर में 50 से 60 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी में ये फैला हुआ है। ठीक है, ये एक जलीय जीव अभयारण्य है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य जो है वो जलीय जीव अभयारण्य है और भारत का पहला डॉल्फिन अभयारण्य माना जाता है। तो ये कई बार एग्जाम में आया भी है कि भारत का सबसे पहला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है बिहार में, तो वो है भागलपुर में, जिसको हम लोग विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। तो भीम बांध की बात आएगा तो आप लोग मुंगेर याद रखेंगे। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था और इसका क्षेत्रफल जो है वो 68,190 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये एक प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये एक प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है और पाए जाने वाले जानवर जो हैं इसमें तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, भेड़िया, लंगूर, नीलगाय, मोर, ये सभी जीव जंतु इसमें जानवर इसमें पाए जाते हैं और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो अगर बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो है वो 2 यहाँ का टाइगर अभयारण्य आता है। ठीक है, और वो है एक सबसे पहला वाल्मीकि नगर है और दूसरा है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। अब हम लोग बात कर लेते हैं परमान डॉल्फिन अभयारण्य। तो परमान डॉल्फिन अभयारण्य की बात करें तो ये अररिया में है और ये भी परमान नदी पर है। सुडान सहाय एक प्रकृति वैज्ञानिक थे जिन्होंने 15 डॉल्फिन की खोज किया था परमान नदी में और उसी समय से इसे डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया 1995 में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। 840 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है। तो मैंने बताया मैंने पीछे भी बताया कि 2 वन्यजीव अभयारण्य जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं भारत सरकार के। वो है वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें 50 से अधिक बाघ पाया जाता है। भारत का मतलब नहीं, यहाँ बिहार होना चाहिए। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसमें 50 से अधिक बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तेंदुआ, भालू, सांभर, जंगली सुअर, लंगूर, नीलगाय, गैंडा भी पाया जाता है। गैंडा के लिए भी जाना जाता है। अब इसमें बात चल रही है क्या कि इसमें तो बाघों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी भी देखा गया है और अब असम के जो अभयारण्य है वहाँ से गैंडा को यहाँ पे ट्रांसफ़र करने का भी प्लान चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। ठीक है, संजय गांधी चिड़ियाघर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है बिहार में। 1969 में इसकी स्थापना हुआ था। 153 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये भी आता है और लेकिन ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, ये गलत है। यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। गैंडा प्रजनन के लिए ये पूरे देश में प्रसिद्ध है, इसको याद रखेंगे। ये गैंडा प्रजनन के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और ये चिड़ियाघर है। यहाँ गैंडा, जेब्रा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ एवं इसके अलावा अन्य जंतु भी पाए जाते हैं। अब हम लोग बक्सर पक्षी अभयारण्य की बात कर लें तो बक्सर पक्षी विहार 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अक्टूबर के महीने में कश्मीर से लालसर पक्षी प्रवास के लिए आया करता है। तो याद रखेंगे, लालसर पक्षी प्रवास के लिए कहाँ आया करता है? बक्सर में आया करता है, बक्सर पक्षी विहार में। नकटी पक्षी विहार की बात करें तो नकटी पक्षी विहार 87 में स्थापित हुआ। 3.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ भी विभिन्न प्रकार के पक्षियों का ये प्रवास है और ये नकटी और नागी 2 पक्षी विहार है जो जमुई में पाए जाते हैं।
ठीक है। गोगाबिल पक्षी विहार की बात करें तो गोगाबिल पक्षी विहार 1990 में स्थापित है और 217.99 ये वर्ग किलोमीटर नहीं है, ये हेक्टेयर है। ठीक है, 217.99 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये धनुषाकार झील के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम लोग गोगाबिल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे विभिन्न पक्षियाँ प्रवास के लिए आती है। तो अगर धनुषाकार झील की बात जैसे ही होगा आप लोग याद रखेंगे गोगाबिल पक्षी विहार है ये। ठीक है, कटिहार में है। नागी डैम मैंने अभी बताया, ये नागी डैम कहाँ है? नागी डैम है जमुई में। इसकी स्थापना 87 में हुआ था। 7.91 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पे विभिन्न पक्षियों प्रवास के लिए आते हैं। कांवर पक्षी विहार ये नेशनल वेटलैंड्स के अंतर्गत डेवलप हो रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा वेटलैंड्स है। यहाँ पे प्रवासी पक्षियाँ आया करते हैं। तो ये बेगूसराय में है। 1989 में इसकी स्थापना हुआ था। 63.11 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे रूस, मंगोलिया, चीन, श्रीलंका और साइबेरिया से पक्षी प्रवास के लिए आते हैं। इसकी गणना विश्व के वेटलैंड्स में किया जाता है। इसके अलावा भी यहाँ पे जो लोकल पक्षी हैं उनका तो प्रवास है ही, लेकिन यहाँ पे रूस, मंगोलिया, चीन, श्रीलंका और साइबेरिया से पक्षी आया करते हैं। खासकर ये साइबेरियन पक्षी के लिए काफ़ी विख्यात है कांवर पक्षी विहार बेगूसराय। अब हम लोग बरेला झील या बरेला सलीम अली जुब्बा सहनी वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर ले। ये वैशाली में है और इसी के पास एक छोटी सी वेटलैंड्स है जिसका नाम है बरेला झील। ठीक है, वैशाली में ही है। 1997 में स्थापित हुआ। 1.96 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे चीता, हिरन, भालू पाया जाता है और इसके अलावा बरेला झील जो है इसमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों का भी आगमन होते रहता है। अब कुशेश्वर पक्षी विहार की बात करें तो ये भी नेशनल वेटलैंड्स के अंतर्गत आता है। 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और साइबेरियन पक्षी यहाँ भी प्रवास के लिए आते हैं। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है, याद रखेंगे। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? ये है कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा। यहाँ पे साइबेरियन पक्षी के अलावा और सारे लोकल बर्ड्स भी यहाँ पे प्रवास के लिए आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में ही है और ये जो है वो वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य के पास में ही है। 78 में स्थापित हुआ था। 8.74 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भालू, भेड़, हिरन, चीता, सांभर आदि जानवर पाए जाते हैं। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर ले तो राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा में है और इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। 35.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर भालू, भेड़, बंदर, जंगली गाय इत्यादि पाए जाते हैं। दोस्तों, ये वन्यजीव अभ्यारण्य आपको हमें पूरी उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।